हाँ तो नमस्ते जी, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार राम ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि आप लोग को पता ही होगा कि मेरे भाई क्या आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेसन नंबर 5 आपदा प्रबंधन का क्या है, आपदा में वैकल्पिक संचार व्यवस्था। आपकी जानकारी के लिए एक बात बता देता हूँ मेरे भाई कि आपदा से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं वो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का एक लिंक होगा, वहाँ पे डलवा दिया मेरे भाई। तो वहाँ से जाके आप लोग डाउनलोड कर लीजिए और आराम से घर पे बैठ के पढ़िए। तो चलिए मेरे भाई टॉपिक पे आते हैं और टॉपिक को देखते हैं मेरे भाई। टॉपिक फिर से क्या है मेरे भाई, कौन सा टॉपिक देखने वाला हूँ, लेसन नंबर 5 को देखने वाला हूँ। ठीक है, तो लेसन नंबर 5 का क्या नाम है कि आपदा में वैकल्पिक संचार व्यवस्था को देखने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा आराम से समझते हैं मेरे भाई। क्या है कि सामान्य क्वेश्चन क्या है कि सामान्य संचार व्यवस्था को बाधित होने का प्रमुख कारण को लिखिए। संचार मतलब क्या होता है, कम्युनिकेशन। यानी अब मैं आप लोगों से कम्युनिकेशन कैसे कर पा रहा हूँ भाई, तो कोई ना कोई रीजन तो होंगे ना भाई। कम्युनिकेशन उसी को क्या बोलता हूँ, संचार। ठीक है मेरे भाई, अब क्या आंसर क्या लिखा है, केबल का टूट जाना। भाई केबल होता है क्या मेरे दोस्त, तो केबल मतलब सिंपल समझना मेरे दोस्त, तार होता है। क्या होता है, तार होता है। सबको पता है सर तार होगा, यानी तार का टूट जाना। आप ही बताओ मेरे भाई, यदि आपके घर के बिजली का तार टूट जाए तो क्या आप घर में कोई भी काम इलेक्ट्रिक से कर रहे हो, वो क्या हो पाएगा आपका घर में? बोलेगा नहीं सर। भाई कनेक्शन ही टूट गया, क्या ही हो पाएंगे। वही बात है मेरे भाई, जब तक कनेक्शन है तब तक सब चीज़ ठीक चलता है। कनेक्शन खत्म, खेल खत्म। सिंपल बात है मेरे भाई। तो बोल रहा है केबल का टूट जाना, यानी तार ही टूट गया, खेल क्या हो गया, खत्म। यानी अगला क्या है, बिजली आपूर्ति का बाधित हो जाना। जब तार ही टूट गया तो बिजली कहाँ से आएंगे तेरे घर में मेरे भाई, नहीं आएंगे। ठीक है, तो यानी बिजली आपूर्ति बाधित हो जाना। अब बिजली, अब आपको पता है बिजली नहीं आएगा तो जो बिजली से संबंधित जितने भी काम है वो होंगे आपके, नहीं सर कहाँ से होंगे, नहीं होंगे। आगे आता हूँ मेरे भाई, संचार भवनों का ध्वस्त होने पर संचार यंत्रों का क्षतिग्रस्त हो जाना। संचार भवन मतलब कम्युनिकेशन जो आपका घर होगा, यदि वही आपका निपट लिए, ख़त्म हो गए मेरे भाई, तो उस केस में क्या होगा कि संचार यंत्रों का क्षतिग्रस्त हो जाएगा। जो बाबा नहीं निपट गया तो उसमें जो भी यंत्र लगे होंगे वो भी निपट जाएंगे मेरे भाई। फॉर एग्जांपल संचार यंत्र आपको पल्ले नहीं पड़ा तो बता रहा हूँ मेरे भाई, बिजली घर हो गया, टावर हो गया। ठीक है, यदि वो सब निपट गया, मतलब किसी न किसी कारण बस वो ख़त्म हो गया, भूकंप आया निपट लिए, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपका क्षतिग्रस्त हो जाने पर कम्युनिकेशन करना किसी भी व्यक्ति से क्या मुश्किल है मेरे भाई। ठीक है, ट्रांसमिशन टावर का क्षतिग्रस्त हो जाए। ट्रांसमिशन क्या होता है सर, पल्ले नहीं पड़े इस बातों का, ट्रांसमिशन होता क्या, तो बड़े बड़े आपने बहुत बड़े बड़े क्या देखे होंगे, टावर देखे होंगे। ठीक है मेरे भाई, जो बिजली का बहुत बड़ा टावर होता है उसी को ट्रांसमिशन कहते हैं। ट्रांसमिशन टावर का क्षतिग्रस्त होता है ना, मान लो किसी कारणवश वो टावर क्या निपट लिए मेरे भाई, तो इस कंडीशन में आप क्या बोल सकते हैं कि ट्रांसमिशन अधिक खत्म हो गया। तो किसी भी व्यक्ति को कम्युनिकेशन करना बड़ा ही मुश्किल काम है। ठीक है मेरे भाई, मुझे पूरा उम्मीद है कि यदि इसको यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आएगा तब अब यहाँ से प्रश्न आएंगे तो डेफिनेटली आप लोग उड़ा पाइएगा। ठीक है, आगे चलता हूँ। ठीक है, उपग्रह संचार, उपग्रह बोलते हैं इंग्लिश में इसको, सैटेलाइट संचार को कम्युनिकेशन बोलते हैं। ठीक है, यानी सैटेलाइट कम्युनिकेशन कैसे कर पाओगे मेरे भाई, यदि आप आज इंडिया पाकिस्तान की मैच भी देख पाते हो तो इसका मुख्य तौर पर क्या है, कारण क्या है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन। ठीक है मेरे भाई, आगे क्या बोल रहा है कि उपग्रह की सहायता से एक जगह से दूसरे जगह की सूचना यानी इन्फॉर्मेशन को पहुंचाना उपग्रह संचार कहलाता। सैटेलाइट कम्युनिकेशन का एक इम्पोर्टेंट वर्क क्या है मेरे भाई, एक इम्पोर्टेंट वर्क ये है कि ये एक जगह से दूसरे जगह तक इन्फॉर्मेशन को पहुंचाता है। नहीं तो आगे पढ़ता मेरे भाई, क्या बोल रहा है कि इसी संचार के कारण हम दुनिया के किसी भी कोने में हो रहे मैच को लाइव टेलीकास्ट देख सकते हैं। यदि मान लो भारत पाकिस्तान का मैच हो रहा है तो लाइव टेलीकास्ट हम लोग कैसे देख पाते हैं, मुख्य कारण क्या है आपका, सैटेलाइट कम्युनिकेशन की वजह से। ठीक है मेरे भाई, और यदि मान लो कि भारत पाकिस्तान का मैच हो रहा, कल के दिन पाकिस्तान ये बोल दे, क्या बोल दे मेरे भाई कि यदि लाइव सच में नहीं होता ना मेरे भाई, तो कल के दिन पाकिस्तान ये भी बोल देता कि इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा, पाकिस्तान हार भी जाता तो क्या बोलता, पाकिस्तान जीत गया मेरे भाई। क्यों 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 मेरे भाई, क्योंकि सैटेलाइट कम्युनिकेशन नहीं है। आप लाइव नहीं चीज़ों को देख पाएंगे तो कल के दिन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, शुक्र मनाइए कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, हम चीज़ों को लाइव देखते हैं तो हम लोग को जानकारियाँ पता चल पाता है कि सच में पाकिस्तान, नल्ला पाकिस्तान हार ही गया था। ठीक है मेरे भाई, चलो आगे देखता हूँ मेरे भाई, हैम रेडियो। अब अक्सर सुना होगा कि पुराने ज़मानों में हमसे जब हम लोग छोटे होंगे, बच्चे होंगे, ठीक है, बहुत पुराने की बात है कि उसमें रेडियो चलता था मेरे भाई। क्या चलता था, रेडियो चलता था। वॉकी टॉकी का नाम सुना होगा, वॉकी टॉकी अपने ट्रेन उड़ेन में देखा होगा कि
एक ट्रेन है मेरे भाई, और ट्रेन के अगले इंजन में और एक पीछे का डब्बा, उसमें वॉकी टॉकी का बड़ा इस्तेमाल करता है। वॉकी टॉकी का इस्तेमाल होता है कि यदि मान लीजिए कि सवारी लोग चढ़ गए तो फिर वॉकी टॉकी से बोलता है हाँ भाई चढ़ गया, अब तू निकल ले, ट्रेन खोल ले, ठीक है मेरे भाई। तो हैम रेडियो क्या होता है कि ये उच्च फ्रिक्वेंसी वाला तरंगों छोड़ता है होता है, ठीक है। इसका उपयोग करने वाले रेडियो को हम हैम रेडियो कहते हैं। मतलब एक ऐसा रेडियो होता है जो उसमें हाई क्वालिटी का फ्रिक्वेंसी छोड़ता है। एक ऐसा करके तार निकालेगा वॉकी टॉकी और उसमें बोलेगा हाँ भाई सवारी ठीक है चढ़ गया, अब ट्रेन वाला बोला तू चला भाई आगे सिग्नल दे और निकल ले। तो बड़ी आपदाओं के समय जहाँ संचार के अन्य साधन काम नहीं करते हैं वहाँ हैम रेडियो काम करता है, और यही कारण है कि आपदा के समय वैकल्पिक संचार का सबसे बेहतर साधन माना जाता है। बोलने का मतलब ये है मेरे दोस्त, मान लो कि आपदा आ गया, आपदा मतलब क्या आ गया, बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया। इस कंडीशन में आपका क्या होगा कि बाढ़ आया, भूकंप आया, तो आपका जो फ़ोन है फ़ोन वोन तो काम करना बंद कर देगा। बोलो सर फ़ोन कहाँ से काम करना बंद कर, मैं बोलता हूँ टावर ही निपट लिए, इंटरनेट ही ख़त्म हो गए मेरे भाई, पोल वोल भी निपट लिए, मतलब बहुत सारा संचार क्या हो गया, कम्युनिकेशन जो आप किसी से करते हैं वो सब क्या हुआ, निपट लिया। और जब निपट लिया तो उस कंडीशन में सबसे अच्छा काम कौन करता था, हैम रेडियो। हैम रेडियो का मुख्य काम क्या है मेरे भाई, कम्युनिकेशन करना। ये भी करता था विदाउट इंटरनेट और बिना, समझ सकते हो, ठीक है मेरे भाई। तो ये हाई क्वालिटी का फ्रिक्वेंसी होता था जो लोगों को क्या करता था, कम्युनिकेशन करने का काम करता था, ठीक है। यानी जब आपदा आ जाती थी कि हाँ ये हो रहा हुआ रहा, तो ये क्या करता था कि सरकार लोग से भी कम्युनिकेशन करना है तो आराम से हैम रेडियो की मदद से ये लोग कर पाते थे, ठीक है। तो इसका फ़ायदा है ना मेरे भाई हैम रेडियो का, ठीक है। आप हैम रेडियो का बहुत ज़्यादा ही फ़ायदा है, क्यों, क्योंकि मेरे भाई बाढ़ भूकंप आएंगे तो इस केस में यदि आपका फ़ोन वोन काम ना करे तो हैम रेडियो का अच्छा से उपयोग करिए, ठीक है। अब आते हैं रेडियो संचार, यानी रेडियो कम्युनिकेशन क्या होता है। तो रेडियो तरंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होते हैं जिसे एंटीना द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रेषित किया जाता है, जिससे लंबी दूरी से लेकर कम दूरी तक के संकेत प्राप्त कर सकते हैं। अब किसी को कुछ चीज़ें सिग्नल भेजना हो तो हम क्या करेंगे मेरे भाई, पुराने ज़माने में आपने सुना होगा कि हम लोग टीवी भी देखने के लिए क्या करते थे, एक एंटीना होता था। क्या होता था, एंटीना। अभी का एंटीना का बात नहीं कर रहा हूँ जो आप नॉर्मल अभी लोग एंटीने लगाते नहीं मेरे भाई, एक लंबे तार वाले होते थे और वो एंटीना होता था। और वो क्या करता था, वो एंटीना जो है ना वो क्या करता था, सिग्नल का काम करता मेरे भाई। वो एंटीना को हिलाना जाने पड़ता था, यदि टीवी का सिग्नल गायब हो गया तो एंटीना हिलाओ मेरे भाई, सिग्नल मिलेंगे तो टीवी चलेंगे वरना नहीं चलेंगे मेरे भाई। तो उसमें क्या आता था कि एंटीना होता है जो एक स्थान से दूसरे स्थान में ये क्या करता है, प्रेषित करता है और लंबी दूरी से लेकर कम दूरी तक का संकेत देता था, तब जाके तो इस तरह से समझ सकते हो एंटीना की तरह ये काम करता था कौन, रेडियो संचार। और रेडियो तो आपने नॉर्मली देखा ही होगा मेरे भाई कि पहले के जो पुराने लोग होते थे वो रेडियो का बड़ा ही इस्तेमाल करते थे। इस्तेमाल क्या करेंगे मेरे भाई, उसमें उतने साधन नहीं थे लोगों के पास कि वो टीवी भी देख सके मेरे भाई। उस समय रेडियो से सुन लेता था भारत और पाकिस्तान का मैच। यदि कल के दिन ये भी भारत पाकिस्तान के मैच उस दिन रेडियो में बोल दिया जाता था कि यदि मान लो इंडिया वो मैच जीता, गलती से ये बोल दिया जाता पाकिस्तान ने वो मैच जीत लिया, तो सबको मानना ही पड़ेगा कि रेडियो में सही में बोला है पाकिस्तान मैच जीता है तो जीता है मेरे भाई, क्योंकि उसका कोई प्रूफ तो है नहीं लाइव में। अभी तो लाइव होता है तो हम बोल भी पाते हैं कि पाकिस्तान सच में हारा है मैच, ठीक है मेरे भाई। नहीं तो पाकिस्तान कल के दिन क्या बोल देंगे, मैं ही मैच जीता हूँ। भाई क्या ही कर सकते हो ऐसे लोग के लिए। चलो आगे चलता हूँ, वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखता हूँ मेरे भाई। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन, अभी तो पता है वर्तमान अभी मॉडर्न युग है मेरे भाई, तो अभी सबसे ज़्यादा साधन क्या उपयोग करता है, फ़ोन। भाई फ़ोन के बिना 1-2 दिन भी रहना बच्चों को शायद मेरे ख्याल से मुश्किल ही होगा। यानी कम्युनिकेशन का सबसे अच्छा साधन क्या है, मोबाइल फ़ोन। फ़ोन है तो आप लोग पता है फ़ोन है, उसके बाद आप क्या करिएगा सबको पता है मेरे भाई, ठीक है। बोल रहा है सुदूर संवेदी उपग्रह, रिमोट सेंसिंग उपग्रह का उपयोग क्या होता है, ये होता है संसाधनों की खोज करना। नहीं जो हमारे रिसोर्सेस होते हैं, धरती के नीचे कितने रिसोर्सेस हैं, धरती के नीचे हो गया, मतलब जहाँ जहाँ रिसोर्सेस होंगे मेरे भाई उसका खोजने का काम कौन करता है, यह सुदूर संवेदी उपग्रह। एक सैटेलाइट होता है, सैटेलाइट के मान लीजिए अंतरिक्ष में भेज दिया, चंद्रमा भेज दिया जाए, कहीं पर भी भेज दिया जाए मेरे भाई ऊपर में, ठीक है, अंतरिक्ष में, वो चंद्रमा में चले जाए, उपग्रह चले जाए, सैटेलाइट, ठीक है मेरे भाई। तो वो क्या करेगा, वो रिसोर्सेस को खोजेगा कि मेरे भाई चंद्रमा पर पानी है या नहीं है, ठीक है मेरे भाई। सामान्य संचार व्यवस्था को बाधित होने का मुख्य कारण क्या है, केबल का टूट जाना। यानी बोलने का मतलब यदि आप किसी से बतिया रहे हैं, कम्युनिकेशन टूट गया तो इसका मुख्य कारण क्या है, तार यानी टूट गया मेरे भाई। तो टूट गया तो आप कहाँ से बतिया पाओगे, बताओ मेरे भाई, नहीं बतिया पाओगे ना। तो सामान्य संचार व्यवस्था को बाधित होने का मुख्य कारण क्या है, केबल का टूट जाना, मतलब तार का टूट जाना। अब पहले करके एक टेलीफोन करके आता था, टेलीफोन बूथ में आ जाता था, आप लोग जाके फ़ोन धराते थे, एक पैसे डालते थे कॉइन और उससे फ़ोन लगा दिए और आपने क्या कर लिया, बतियाना चालू कर दिया। गलती से वो तार टूट गया मेरे भाई,
तो क्या बतिया पाओगे? ना सर ना, कहाँ से बतिया पाऊँगा, ये तो हो ही नहीं सकता। तो मेरे भाई इस प्रकार आपका ये लेसन क्या होता है, बहुत ही छोटा सा लेसन था, ठीक है। आपदा में वैकल्पिक संचार व्यवस्था ये खत्म हो गया, ठीक है। और आप लोग अच्छा सा वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा मेरे भाई कि आज का क्लास आप लोग को कैसा लगा, ठीक है। और हो सके तो आप लोग अपने दोस्तों में वीडियो को बहुत ही ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। आप लोग शेयर वगैरह नहीं करते मेरे दोस्त, बड़ी उम्मीद लेके पढ़ाता हूँ मेरे भाई, तो कम से कम वीडियो को शेयर ही कर दिया करो, ठीक है। लाइक वाइक तो कर ही दिया करो, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।